हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली जो हमारा अपडेट ऑपरेशन बच गया था, जो हम लोग टू डू ऑपरेशन में कर रहे थे, तो आज हम लोग उसका बेसिकली अपडेट ऑपरेशन करने वाला है। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अपना डीजे टू डू एंड यहाँ पे मैं सिंपली इसको VS कोड में कर लूंगा ओपन। तो मैं ओपन विद कोड करके अपने VS कोड में कर लूंगा ओपन। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे तक मैंने डिलीट ऑपरेशन तक मैंने परफॉर्म कर दिया था। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो मैं इसी को बेसिकली अपडेट यहाँ पे मैं कर दूंगा, जैसे दूंगा अपडेट, और यहाँ पे मैं क्लास की जगह पे लिख दूंगा अपडेट, और यहाँ पे डिलीट की जगह अपडेट लिख दूंगा। और अभी मैं अपना सर्वर कर लूंगा ओपन। मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। तो मैं अपना सर्वर कर लूंगा यहाँ पे रन, और मैं इसको करूंगा यहाँ पे ब्राउजर पे ओपन। तो मेरा यहाँ पे बेसिकली जो है वो ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक टू डू ओपन करता हूँ। तो मैं लिखूंगा दिस इज आवर टाइटल, और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट टू डू करूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक टू जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे डिलीट एंड अपडेट ऐसे करके आ गया। अगर मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, बट मुझे अभी अपडेट पे देखना है। तो मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये स्लैश अपडेट एंड दिस इज आवर ये लेके चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक और पाथ करना पड़ेगा क्रिएट। तो मैं यूआरएल पे जाऊंगा, सिंपली एक और पाथ में करूंगा क्रिएट। तो मैं इसे कंट्रोल+B करूंगा, डिलीट की जगह मैं लिख दूंगा अपडेट, एंड यहाँ पे व्यूज डॉट डिलीट की जगह मैं लिख दूंगा अपडेट एंड अपडेट पेज, अपडेट पेज। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जाके एक अपडेट फंक्शन बनाऊंगा व्यूज पे, एंड यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा डेफ अपडेट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट के साथ मेरे पास आएगा टाइटल। इस टाइटल के पास आते ही मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा एक HTTP रिस्पॉन्स, और लिख दूंगा दिस इज आवर अपडेट पेज, आवर अपडेट पेज। एंड यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे सिंपली टाइटल पेज कराना पड़ेगा। मैं देख लूंगा मेरा टाइटल यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं। मैं सिंपली टाइटल को प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे जाती है मैं करूंगा रिफ्रेश, तो मेरा आ चुका दिस इज अपडेट पेज, एंड यहाँ पे मेरा यहाँ पे टाइटल आ जाना चाहिए। तो मेरा टाइटल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जैसे ही अपडेट मिल जाएगा तो सबसे पहले तो मैं इसको गेट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं करूंगा इसको गेट गेट मैं लिखूंगा कंट्रोल+C, एंड यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल+B। तो मैंने इसको सबसे पहले क्या कर लिया, मैंने इसको सबसे पहले कर लिया गेट। अब गेट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो यार इस डेटा को एक टेम्पलेट मुझे बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे ये बेसिकली ये सब पहले से ही रखना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एक यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट यहाँ पे बेसिकली देखूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो index.html था, मैं यहाँ पे एक और टेम्पलेट क्रिएट करूँगा। तो मैं बेसिकली एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा, लिखूंगा update.html, और update.html में बॉयलर प्लेट लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे लोड स्टडी करके लोड स्टडी कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लिंक कॉलन CSS में बेसिकली मैं इसी को कॉपी करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं index.html पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करूँगा सिंपली update.html पे आके इसको करूँगा पेस्ट। ये कर दिया, और index.html पे मैं आऊँगा, और मेरा जो ये फॉर्म है मैं इसको भी करूँगा बंद। मैं इसको बंद करूँगा, और मेरा जो ये फॉर्म है मैं इसको करूँगा कॉपी, और update.html पे मैं आके इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या मेरा फॉर्म यहाँ पे काम कर रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बैक वगैरह गया, मैं सिंपली रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा दिस इज अवर अपडेट पेज आ गया। ओके, तो मुझे यहाँ पे सिंपली इसको सबसे पहले तो रेंडर भी तो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा HTTP रिस्पॉन्स को हटाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न रेंडर, और रेंडर में सबसे पहले रिक्वेस्ट,
एंड रिक्वेस्ट के बाद मैं यहाँ पे पास करूँगा, रिक्वेस्ट के पास मैं पास कर दूंगा अपडेट और HTML। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपडेट और HTML कर दिया हूँ। मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करूँगा तो मेरा यहाँ पे अपडेट और HTML पे ये चीज़ आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट आ चुका है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे भी मैं एक बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को पास करूँगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू लिख करूँगा, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइटल। मैं यहाँ पे पास करूँगा सबसे पहले टाइटल, और यहाँ पे टाइटल मैं कर दूंगा डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट टाइटल। यानी यहाँ पे टाइटल के बाद मैं डिस्क्रिप्शन भेजूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू कर दूंगा डेटा डॉट DESC। ठीक है, मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे करके मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, और यहाँ पे अपडेट और HTML पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं सिंपली अपडेट और HTML पे, और मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिंग आज मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक सेक्शन बना के, और सेक्शन बना के मैं एक H1 कर दूंगा, और मैं लिख दूंगा प्रीवियस डेटा। प्रीवियस डेटा मैं यहाँ पे ऐसे करके मैं सिंपली इसको करूँगा रिलोड, तो पे मेरे को दिख जाएगा प्रीवियस डेटा। और प्रीवियस डेटा के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक H3 पास करके H3 में मैं लिख दूंगा टाइटल, कॉलन पे मैं करके लिख दूंगा और यहाँ पे मैं एक पी टैग लगा के मैं लिख दूंगा कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल। तो मैं पे देखता हूँ मेरा काम कर रहा है फिर नहीं, मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे टाइटल, दिस इज आवर टाइटल ऐसे करके आ गया है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मैं क्या करूँगा, इसको H3 में ही क्रिएट करूँगा, H1 में नहीं H3 में। H यहाँ पे मैं H3 में ही क्रिएट करूँगा, और H3 में ही लिख दूंगा टाइटल कॉलन करके, और इसमें बेसिकली ऐसे ऐसे करके मैं लिख दूंगा टाइटल, टाइटल। और फिर मैं एक पैराग्राफ एक क्रिएट करूंगा, या फिर मैं H3 में ही इसको भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा ऐसे करके डिस्क्रिप्शन। DESC मैंने पास करा था तो मैं DESC से ही इसको यहाँ पे लूंगा, और सिंपली यहाँ पे जाके भी मैं रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा मिलना चाहिए, मेरे को टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। तो दिस इज आवर टाइटल, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेरे को मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जब इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा टाइटल आ चुका है, यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन भी लूँगा, और यहाँ पे मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन ले लिया। तो मेरे को डिस्क्रिप्शन ना करके यहाँ पे लिखना था दिस इज आवर DESC ऐसा करके मेरे को। अब मैं क्रिएट टू डू की जगह मैं सिंपली लिख दूंगा क्रिएट टू डू की जगह लिख दूंगा अपडेट टू डू, अपडेट टू डू। होम बेटिया नहीं मैंने दे दिया, इंटर द डिस्क्रिप्शन, इंटर द टाइटल एंड अपडेट योर टू डू है, ऐसा मैं लिख दूंगा। एंड ये सब तो ठीक है। अब मैं पोस्ट में जैसे स्लैश करके डिलीट, एंड यहाँ से मैं स्लैश कर दूंगा, कॉमा करके मैं स्लैश डिलीट के पास जाएगा, और यहाँ पे ये किसके पास जाएगा, यहाँ पे जाएगा टाइटल में ले दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइटल यहाँ पे मेरा टाइटल से ही मैं इसको भी बेसिकली कर रहा हूँ। तो अब जब ये ऐसा कर रहा है तो ये क्या करेगा, फिर URS पे आएगा बेसिकली व्यूज पे, और इस अपडेट पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस अपडेट पे मैं रिक्वेस्ट बेसिकली मैं जो यहाँ पे मेरा जो रिक्वेस्ट का मेथड आएगा वहाँ पे आएगा पोस्ट। तो यहाँ पे लिख दूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट
अब रिक्वेस्ट डॉट मेथड जब पोस्ट हो रहा है तो क्या करना है, प्रिंट कर दो अब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे अब रिटर्न कर देना है एक HTTP रिस्पॉन्स, और सिंपली यहाँ पे लिख देंगे अपडेटेड अपडेटेड पेज। ठीक है, अपडेटेड पेज। और अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे बैक में जाऊंगा, अब यहाँ पे सिंपली अपडेट पे क्लिक करूंगा। तो अपडेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे को ये आ जाएगा, और मैं इस पे क्या करूंगा, इस पे मैं करूंगा कॉपी इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और टाइटल की जगह टाइटल 2 कर दूंगा, और इसको भी मैं करूंगा कॉपी, और डिस्क्रिप्शन की जगह भी मैं डिस्क्रिप्शन 2 कर दूंगा, और सिंपली अपडेट टू डू पे करूंगा क्लिक। तो यहाँ पे अपडेट टू डू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि मेरे को कहाँ पे भेज दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ तो ये मेरे को यहाँ पे दिस इज आवर टाइटल वगैरह, तो ये मेरा रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरे को टाइटल करके सिंपली अपडेट डॉट एचटीएमएल पे ही भेज रहा है, या फिर कहाँ भेज रहा है, योर टू डू पे भेज दे रहा है, मतलब ये डिलीट कर दे रहा है। मेरे को देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जब मैंने इसको अपडेट करा और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये पोस्ट मेथड लगा दिया स्लैश डिलीट पे, और फिर गेट हुआ मेरा होम पेज। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। तो जब मैंने बेसिकली अपडेट पे मैं देखता हूँ यूआरएल पे कोई दिक्कत हुआ है क्या, अपडेट स्लैश टाइटल एंड डिलीट स्लैश टाइटल अपडेट स्लैश टाइटल, फिर व्यू डॉट अपडेट। तो व्यू डॉट अपडेट पे मैं आऊँगा और मैं देखूंगा व्यू डॉट अपडेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपडेट जब कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट है तो रिक्वेस्ट डॉट मोशन HTTP रिस्पॉन्स मैं अपडेट पेज में भेज रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँ, डेटा टू डेटा रेंडर रिक्वेस्ट अपडेट डॉट एचटीएमएल एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे अपडेट और एचटीएमएल पे मैंने कुछ ऐसा कर दिया क्या, ओह स्लैश अब डिलीट थोड़ी करना था, मेरे को स्लैश एक्शन पे करना था, अपडेट ना। ओके, मुझे यहाँ पे अपडेट बेसिकली करना था, तो यहाँ पे मैंने ये गलती करा था, और यहाँ पे अपडेट स्लैश टाइटल पे जाएगा, टाइटल यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, तो मैंने ये गलती करा था, मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हेडिंग करना है, मैं लिखूंगा टाइटल, दिस इज आवर टाइटल एंड दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। एंड अब मैं क्रिएट टू डू पे करूंगा, तो मेरा यहाँ पे बेसिकली एक टू डू क्रिएट हो जाएगा। मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली अपडेट पेज पे आ जाएगा, और मैं इसको करूंगा कॉपी, इसको मैं करूंगा पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, एंड इसको मैं करूंगा कॉपी प्लस सी, एंड इसको मैं करूंगा पेस्ट। अब मैं क्रिएट टू डू पे करूंगा तो यहाँ पे अपडेटेड पेज आ गया है, एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं अगर अपना ये टर्मिनल खोलूँ तो यहाँ पे आ चुका है मेरा बेसिकली जो मेरा क्वेरी दिखा वो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो मैं व्यूज़ पे आऊँगा, तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को बेसिकली ये करा है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको हटाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू ये। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लूंगा, और मैं टाइटल इज इक्वल टू कर दूंगा टाइटल इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट, और मैं यहाँ पे टाइटल यहाँ से ले लूंगा। ठीक है, और फिर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ले लूंगा DESC इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट DESC। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन लूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह लेके मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि मेरा जो टू डू डेटा है, टू डू डेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर ऑफ टू डू, डेटा टू डू इज इक्वल टू डू डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो मैं उसको गेट करूंगा फिर से डॉट गेट, और जिसका टाइटल इज इक्वल टू क्या है, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। ठीक है, तो टाइटल इज इक्वल टू टाइटल जिसका है सबसे पहले उसको गेट करूंगा,
और मैं लिखूंगा टू डू डेटा, डेटा ऑफ टू डू, मैं लिखूंगा डेटा ऑफ टू डू। इसका टाइटल कर दो किसके बराबर, इसका टाइटल कर दो इस टाइटल के बराबर। और डेटा टू डू डॉट DESC इसको किसके बराबर कर दो। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टू डू डेटा के पास एक फंक्शन भी होता होगा अपडेट नाम का, तो टू डू डेटा डॉट अपडेट, ये यहाँ पे नहीं होता है क्या, मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो मैं गेट करता हूँ तो डॉट अपडेट फंक्शन मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ क्या, और मेरे को सजेशन भी नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूँ भाई, डेटा अंडरस्कोर टू डू एंड टू डू अंडरस्कोर डेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डेटा, मैं रिजल्ट कर देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू टू डू अंडरस्कोर डॉट डेटा डॉट, ये मैं कर दिया डॉट अपडेट। यहाँ पे फंक्शन में रन करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा कि जो मेरा टाइटल है उसको बराबर कर दो टाइटल के, एंड यहाँ पे मेरा जो DESC है इसको बराबर कर दो DESC के, ठीक है। और मैं रिटर्न करूंगा, यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगा, इसका रीडायरेक्ट मैं सिंपली कर दूंगा, इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज में स्लैश पर। तो यहाँ पे यार मेरा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो बेसिकली कोड था वो मैं यहाँ पे कर तो दिया हूँ। और अब मैं जाके सिंपली देखता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, बैक जाऊंगा, सबसे बैक जाऊंगा और करूंगा रिफ्रेश। तो यहाँ पे मेरा यार एक मैंने जो बना रखा है उसी को मैं अपडेट करूंगा, तो मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ये सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और टाइटल की जगह टाइटल 2 कर दूंगा, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा और डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन 2 कर दूंगा। और अब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है कि पोस्ट मेथड टाइप ऑब्जेक्ट टू डू हैज नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, मैंने शायद ऑब्जेक्ट कर दिया है। ओके मुझे ऑब्जेक्ट्स करना है यार, ऑब्जेक्ट्स, यस। और मैं भी देखता हूँ अगर ऑब्जेक्ट करने के बाद मेरा काम होता है क्या। मैं यहाँ पे अपडेट डॉट जब क्लिक कर रहा था तो अपडेट फंक्शन में यहाँ पे आ रहा था, नहीं आ रहा था, डॉट अपडेट नहीं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं रिजल्ट के बाद ही लिखता हूँ, रिजल्ट डॉट अपडेट नहीं, तो रिजल्ट डॉट टाइटल इज इक्वल टू कर दो टाइटल के, एंड रिजल्ट डॉट DESC कर दो DESC के, एंड यहाँ पे फिर मैं रिजल्ट को कर दूंगा रिजल्ट डॉट डॉट सेव, और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अब इतना कर दिया है, देखता हूँ अभी होता है या नहीं। अब मैं सिंपली करूँगा रिफ्रेश, कंटिन्यू पे करूँगा तो ये बोल रहा है कि टू डू नॉट डेटा मैचिंग क्वेरी डू नॉट एग्जिस्ट। ये बोला है मैचिंग क्वेरी डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो भेज रहा है वो भेज रहा है डू नॉट एग्जिस्ट, डू डेटा मैचिंग क्वेरी डू नॉट एग्जिस्ट। एक बार तो मैं सर्वर यहाँ पे बंद करूंगा यार, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, और मैं यहाँ पे रन सर्वर फिर से करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं इस पे जो टाइटल वगैरह भेज रहा हूँ वो कौन पहले वाला भेज रहा था या फिर बाद वाला भेज रहा था। तो मैं यहाँ पे टाइटल 2 यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, फिर मेरा टाइटल जो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पे टाइटल 2 यहाँ पे मैं करूँगा। तो अब मेरा बेसिकली काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टाइटल दूसरा है और मुझे बेसिकली ये टाइटल का यूज़ करना है, ये टाइटल मुझे यूज़ करना है। तो अभी मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं बैक जाऊँगा, मैं करूँगा रिफ्रेश और अभी मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा
और इसमें टाइटल में कुछ भी मैं लंदन लिख देता हूँ, कुछ भी मैं कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं कुछ भी कर दूंगा, और अपडेट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा मेरा जो है वो अपडेट हो चुका है। हाँ, तो भाई मेरा काम जो है वो हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके सिंपली देखूँ तो स्लैश अपडेट ये वगैरह, तो भाई मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यार अपना जो मैंने करा उसको। तो सिंपली यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं जब भी अपना वेबसाइट ओपन करूंगा तो यहाँ पे कोई कोई टाइटल मुझे दिखेगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल पे लिख सकता हूँ दिस इज आवर टाइटल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। अब मैं क्रिएट टू डू पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक टू डू क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे इसको डिलीट करना है, मैं सिंपली डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट हो गया। मैं इस पे भी डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और फिर मेरे पास अभी एक भी टू डू नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक टू डू फिर से क्रिएट करूंगा, दिस इज आवर हेडिंग एंड दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, ऐसा लिख दूंगा, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। एंड अभी मैं क्रिएट टू डू पे करूंगा तो यहाँ पे मेरा टू डू क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे मेरा एक टू डू क्रिएट हो जाएगा। और अभी मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा कि ये बोलेगा टू डू अंडरस्कोर मैचिंग क्वेरी डू नॉट एग्जिस्ट। तो अभी यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या एरर हुआ कि अभी मेरे को यहाँ पे बेसिकली टू डू नहीं मिल रहा। मेरे को ये बोल रहा है कि अब मुझे यहाँ पे टू डू नहीं मिल रहा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं टाइटल, ये टाइटल, जो टाइटल भेजा तो मैं इसको एल्स पार्ट में क्रिएट कर देता हूँ तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एल्स पार्ट में मैं इसको क्रिएट कर दूंगा एंड इसको मैं अभी टाइप करके यहाँ ला दूंगा। ठीक है, तब मुझे यह टाइटल मिलना चाहिए क्योंकि ये टाइटल मेरे को यहाँ पे टाइटल मिलेगा और रिक्वेस्ट तो टाइटल आके वो बेसिकली वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, और यहाँ पे रिडायरेक्ट वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। और अब मैं जाके सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो चल जाना चाहिए। तो बोल रहा है कि पेस्ट व्यू, यहाँ पे कहाँ एरर आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि टू डू अंडरस्कोर डेटा डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। तो मेरे को ये टाइटल मिल ही नहीं रहा है, इसको ये क्या है वो टाइटल नहीं मिल रहा। वो फिर से मेरा एक एरर आता हुआ, मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है कि ये, अच्छा मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा, इसको डिलीट मैं करूंगा तो डिलीट तो हो जा रहा है, डिलीट भी नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ, सर्वर करूंगा फिर से बंद। मैं रन सर्वर में अपना सर्वर करूंगा रन। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और मैं जाता हूँ सबसे पहले तो एडमिन पे। ठीक है, मैं स्लैश लिखूंगा, एडमिन पे जाऊंगा, टू डू डेटा पे जाऊंगा, यहाँ पे दिस आवर हेडिंग, इसको मैं सिंपली डिलीट करूंगा। ठीक है, ये बड़ा झंझट क्रिएट कर रहा है। और अभी मैं सिंपली बैक पे जाऊंगा और अभी रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी टू डू नहीं है, तो मैं लिखूंगा दिस इज आवर टाइटल और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज आवर हेडिंग, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, और मैं लिखूंगा क्रिएट टू डू। यहाँ पे एक टू डू क्रिएट होगा, मैं डिलीट पे करूंगा क्लिक तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं एक और क्रिएट करूंगा, दिस इज आवर टाइटल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, आई ओ एन डिस्क्रिप्शन। मैं क्रिएट टू डू पे करूंगा क्लिक तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं सिंपली अपडेट पे करूंगा क्लिक तो ये अपडेट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। मैं दिस इज आवर टाइटल पे करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे कुछ भी मैं लिख दिया, दिस इज आवर टाइटल में लिखा था, मैं लिखूंगा टाइटल टू एंड मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन टू। अब मैं सिंपली अपडेट टू डू पे करूंगा तो ये अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो टू डू ऐप था वो यहाँ पे जो बन के है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का टू डू ऐप जो है वो जो जितना भी ऑपरेशन था यार हम लोग का कर रहा है डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग का जो टू डू ऐप का जो जो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे मेरा हम लोग का कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए।